Well, good morning, students. Welcome you are in SS class 8th. स्टूडेंट इससे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस जो वीडियो है उसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट। सो वेल स्टूडेंट्स, इफ वी गो विद द हेडिंग ऑफ द चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6th में क्लास 7th में हिस्ट्री को पढ़ा है और हिस्ट्री के अंदर आपका पहला चैप्टर जो है हाउ व्हेन एंड वेयर होता है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री हाउ, हिस्ट्री व्हेन एंड हिस्ट्री वेयर। इन तीनों पिलर्स जो है, अगर हम हिस्ट्री के तीनों पिलर्स की बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक अबाउट द क्लास 6। थोड़ा सा क्लास 6 के बारे में एक बात कर लेते हैं। अगर हम क्लास 6 की बात करते हैं तो हमने एनिशियंट हिस्ट्री को पढ़ा था। नॉर्मली उस वक्त हमने क्या पढ़ा, अर्ली ह्यूमन बीइंग को पढ़ा। व्हेन दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, उसके बारे में पढ़ा। दे वर फ्लैश ईटर्स, वो फ्लैश ईटर्स थे। दे वर हंटर्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ सिविलाइजेशन वर फॉर्म्ड, उसके बारे में डिस्कस किया। देन हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। इफ वी थिंक अबाउट द टाइम लाइन ऑफ द क्लास 6th हिस्ट्री, तो इट मीन्स वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट इन 6th क्लास फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू अराउंड 700 AD। इस टाइम तक का जो टाइम पीरियड था हमने 6th क्लास के अंदर डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर मैं 7th क्लास की बात करता हूं, इन 7th क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रॉम 700 AD टू 1700 AD, इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिफरेंट डायनेस्टीज उनको डिस्कस किया था कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, किस प्रकार से जो मुगल्स थे वो हमारे इंडिया में अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया। देन हमने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट बेसिकली अब तक हमने जो भी डिस्कस किया, तो उसके अंदर हमने, आप कह सकते हो, हमने पुराने जो टाइम पीरियड की हिस्ट्री थी उसको डिस्कस किया था। यही कुछ कारण था मेरे अकॉर्डिंग कि जिस वक्त स्टूडेंट्स हिस्ट्री की बात को सुनते हैं तो हिस्ट्री को वो एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते थे। कारण क्या था, क्योंकि वो लाइफ जो थी वो किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं थी हमारे स्टूडेंट्स की। बट नो डाउट स्टूडेंट, इन क्लास 8th वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया के अंदर विभिन्न प्रकार का जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव था वो वर्क करने लगा। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये जो चीज है वो आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ से कनेक्ट नजर आए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, या आप कह सकते हो हिस्ट्री जो है, थोड़ी सी इंटरेस्टेड नजर आने लगेगी। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली हम कौन कौन से कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेट टू इवेंट्स। मीन्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट की, कि किस प्रकार से जो हिस्ट्री है वो एक डेट सेंट्रिक हिस्ट्री ना रहकर इवेंट बेस्ड हिस्ट्री बन गई, उस शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अब हिस्ट्री की बात करें तो डेट की तो बात करेंगे, तो हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि विच डेट वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी डेट है जो हिस्ट्री में डिस्कस भी करनी है, तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द पीरियोडाइजेशन, जो कि जेम्स मिल ने डिस्कस किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर क्या कमियां थी, क्या अच्छाई थी, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल पीरियड था उसको डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो कॉलोनियल पीरियड था वो किस प्रकार का था, वो सब। देन स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला, तो वो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू इट मीन्स रिसोर्सेज, इन जो ये सोर्सेज है जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वेल स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम सबसे पहले जो टॉपिक है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज की हिस्ट्री होती है, और हम डेट की, अगर हिस्ट्री में डेट की बात करते हैं तो डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर हम डेट की बात करते हैं, हर एक चीज की डेट होती है। मान लीजिए आपकी खुद की बात करता हूं तो आपकी भी डेट होती है। अब आपका बर्थडे जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर वो आपके लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है। मैं आपकी फ्रेंड्स की बात कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर तो फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनको पार्टी मिल सकती है। तो उस तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। So students, there was a time when history was considered synonymous with dates. एक ऐसा समय था जब हिस्ट्री को केवल एक डेट सेंट्रिक ही माना जाता था, केवल हिस्ट्री जो है वो डेट से रिलेटेड होती थी, हमेशा डेट के बारे में बात करते थे।
पर अगर हम इस आइडिया की बात करते हैं, इट इज अ रोंग कंसेप्ट, इट इज अ रोंग फिनोमिना। रीजन क्या है? हिस्ट्री इज नॉट डेट सेंट्रिक थिंग, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हिस्ट्री जो है वो कंपैरिजन से रिलेटेड है। कंपैरिजन किसका है? बिफोर एंड आफ्टर। मान लीजिए कोई इवेंट होती है, उस इवेंट से पहले क्या सिचुएशन थी, किस प्रकार की कंडीशंस थी, और उसके बाद की कंडीशंस किस प्रकार की है, उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है दैट इज हिस्ट्री। तो इस तरीके से अगर मैं हिस्ट्री को जस्ट ओनली डेट सेंट्रिक मानता हूं, इट द कंसेप्ट इज टोटली रोंग। हमें हिस्ट्री को केवल डेट सेंट्रिक नहीं मानना चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी हिस्ट्री नहीं है। ह्यूमन बीइंग की बात कर लीजिए, प्रिंट की बात कर लीजिए, रेलवेज की बात कर लीजिए, पेपर की बात कर लीजिए, या आप टीज की बात कर लीजिए, हर एक चीज की जो है हिस्ट्री है, और हर एक चीज की जो हिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर मैं प्रिंट की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जिस प्रिंट को आप अपनी वीडियोज के अंदर देखते, सॉरी, जिस प्रिंट को आप अपने नोटबुक्स के अंदर देखते हो, अपनी बुक्स के अंदर देखते हो, उसका भी एक अच्छा खासा इतिहास है, एक अच्छी खासी हिस्ट्री है, जो कि आप 10th क्लास के अंदर स्टडी करोगे। तो इन द वर्ल्ड एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, बट अगर हिस्ट्री है तो इट मीन्स एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। तो हर एक का टाइम पीरियड भी है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड और डेट दोनों हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, पर दोनों ही डिफरेंट है। डेट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक डेट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आज की डेट ले लेते हैं कि भाई आज की डेट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आज की डेट की बात करते हैं, या आपके बर्थडे की डेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थडे की डेट जो है वो 28 फैब है, तो 28 फैब वो जो डेट है वो उसके बर्थडे के लिए इंपॉर्टेंट है, या उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टाइम पीरियड में केवल डेट को इवेलुएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर हम डेट स्पेसिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर एक टोटल प्रोसेस चलती है, और किसी भी प्रोसेस को आप, अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस को आप डेट सेंट्रिक नहीं कर सकते। सो अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स अ प्रिसाइज डेट टू प्रोसेसेस। अगर किसी भी प्रोसेस को एक डेट प्रिसाइज कर दे, एक डेट स्पेसिफिक या डेट सेंट्रिक कर दे, वो एक इनकरेक्ट थिंग मानी जाएगी। क्यों? प्रोसेस के अंदर क्लियर डेट नहीं होती। मान लीजिए मैं यहाँ पर रेलवे की बात करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज को इस्टेब्लिश किया, रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया, तो वो एक काफी लंबी प्रोसेस है। तो वो कब कब कंस्ट्रक्ट किया, कब उन्होंने स्टीम इंजन बनाए, कब उन्होंने रेलवे के जो आप कह सकते हो डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाए, उनके बारे में हम नहीं बता सकते। तो उसे अगर मैं डेट सेंट्रिक करूँ तो वो एक रोंग फिनोमिना माना जाता है। अगर एग्जाम्पल मैं प्रिंट की बात ले लेता हूँ। जब प्रिंट की बात करते हैं, प्रिंट किस प्रकार से इवेल्युएट हुआ, किस प्रकार, सॉरी, प्रिंट किस प्रकार से डेवलप हुआ, उसकी बात करें तो उसके आधार पे भी चेंजेस हैं। सबसे पहले चाइना के अंदर प्रिंट डेवलप हुआ, उसके बाद जो जापान के अंदर गया, फिर यूरोप के अंदर गया, धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर घुमा। तो अगर मैं प्रिंट कल्चर की एक स्पेसिफिक डेट दूंगा तो वो एक गलत माना जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर काफी लॉन्ग टाइम पीरियड लगा। तो इस आधार पे हम इसे डेट स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक बेसिक क्वेश्चन उठ जाता है कि व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अभी हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर इवेंट बेस्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर भी हम हिस्ट्री को डेट से क्यों कनेक्ट करते हैं? हमारे सामने ये बेसिक क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर डेट भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वेल स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं कि हिस्ट्री के अंदर डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका बेसिक रीजन क्या है? देयर वाज अ टाइम इन द अर्लियर टाइम, जो हिस्टोरियंस थे दे वर फैसिनेटेड विद डेट्स। वो हमेशा डेट्स के बारे में डिस्कस किया करते थे, वो डेट्स को लिखा करते थे, वो थ्योरेटिकल पोर्शंस को के बारे में ज्यादा नहीं लिखते थे। कारण क्या था कि वो डेट क्या लिखते थे? ऑन विच डेट रूलर्स वर क्राउन्ड। ऐसी कौन सी डेट्स थी जिस वक्त रूलर्स को राजा बनाया गया? ऑन विच डेट बैटल्स वर फोर्ट। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो हिस्टोरियन थे वो हमेशा अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, अपनी हिस्ट्री को डिस्कस किया करते थे। बट अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, तो हिस्ट्री के बारे में टॉपिक की बात करता हूं, तो इट इज सर्टेनली रिलेटेड अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। समय के साथ साथ क्या चेंज हुआ वो भी एक हिस्ट्री है। इफ यू थिंक अबाउट द हिस्ट्री, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे आर चेंज, हैव बीन चेंज। तो हमें अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री जो है वो समय के साथ साथ किन क्या क्या चेंजेस आए, पास्ट में जो थिंग्स थी वो कैसी थी, प्रेजेंट में वो किस प्रकार की है, हिस्ट्री इन सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर इन सब चीजों को भी डिस्कस किया जाता है। बट अर्लियर टाइम्स में जो पीपल थे, जो हिस्टोरियंस थे, वो जस्ट ओनली डेट फैसिनेटेड थे, वो हमेशा डेट सेंट्रिक बातें ही क्या करते थे, इस वजह से डेट की बात करते थे।
अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करेंगे। अर्लियर टाइम्स में जब हिस्ट्री लिखी जाती थी वो एट द परस्पेक्टिव ऑफ द रूलर्स लिखी जाती थी। उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उन्होंने क्या क्या बैटल्स लड़ी, उनके रूल का टाइम पीरियड क्या था, केवल हिस्ट्री वहां पर उस वक्त ऐसे लिखी जाती थी। यही कारण था कि एक डेट सेंट्रिक हिस्ट्री थी। एंड दिस इज द वन वे टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री। ये एक ऐसा तरीका है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का। बट there was another way, another style of recording history, and that is not based history dates, that was based on events. वो डेट बेस्ड नहीं है, वो इवेंट बेस्ड है। अगर नॉर्मली बात करते हैं, एक तरीका है आप हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हो डेट के आधार पे, और अनदर जो मेथड है दैट इज इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड। तो उसके आधार पे हिस्ट्री को हम, आप कह सकते हो, हिस्ट्री को रिलेट करते हैं, हिस्ट्री को जोड़ते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, डेट्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिनको हम कभी भी डेट से मेंशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हम। नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में भी हम कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते। क्यों? वीट ग्रोइंग की बात कर लेते हैं। वीट ग्रोइंग किस प्रकार से प्रोसेस बनी, किस प्रकार से वीट उगने शुरू हुई, उसकी वो एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है, दैट इज द हिस्ट्री इज नॉट डेट सेंट्रिक। हिस्ट्री जो है इवेंट बेस्ड है। तो इवेंट के आधार पर हिस्ट्री जो है वो बनती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंकिंग चेंज, जो थिंकिंग थी वो चेंज होती चली गई। हिस्टोरियन जो थे वो अपने मेथड्स को चेंज करने लगे। हिस्टोरियन डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डेट्स, मींस हिस्ट्री के अंदर डेट तो लिखी ही जाती है, तो डेट क्यों, और विच डेट आर वर कंसिडर इंपॉर्टेंट। इफ यू थिंक अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है टोटली ऑल अबाउट नो डेट्स, वो डेट से रिलेटेड नहीं है। बट अगर मैं डेट की बात करता हूँ, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हिस्ट्री के अंदर, अगर मैं डेट्स की बात करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन अराइज होता है कि विच डेट वी शुड यूज, मीन्स यहाँ पर हमें कौन सी डेट्स को इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सी डेट्स हैं हमारे लिए। अगर मैं डेट्स की बात करता हूँ तो डेट शुड बी इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड जो डेट्स है, दोज डेट्स वर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, हमें उनको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, इफ वी चेंज आवर फोकस ऑन इवेंट्स एंड इश्यूज, अगर हम इन दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, सो द डेट्स विल आल्सो चेंज। तो यहाँ पर दोनों चीजों में, जो इवेंट्स के आधार पे या इश्यूज के आधार पे डेट्स हमेशा चेंज होती रहती है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, व्हेन इट वाज रिटन बाय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश हिस्टोरियंस, तो उन्होंने क्या किया, दे कंसीडर गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट। वो हमेशा अपने गवर्नर जनरल को इंपॉर्टेंट मानते थे। एंड दे ऑलवेज रिटन अबाउट, वो हमेशा क्या करते, दे ऑलवेज रोट अबाउट देयर गवर्नर जनरल, देयर अचीवमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश हिस्टोरियन के लिए उनके गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं इसी परस्पेक्टिव में इंडियन थिंग्स की बात करता हूं, तो दे ऑलवेज इग्नोर देम, वो हमेशा इग्नोर करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने दो गवर्नर जनरल का नाम लिखा है। फर्स्ट वन इज वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और सेकंड मैंने लॉर्ड माउंटबेटन की बात की है, ये हमारे लास्ट वाइसराय थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से हमारे इंडिया में तैनात किए गए थे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पर्संस फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको इनका के बारे में पता होना चाहिए। तो इस आधार पे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने केवल अपने गवर्नर जनरल के बारे में लिखा, इंडियन थिंग्स के बारे में नहीं लिखा। तो इस आधार पे उनका जो क्लासिफिकेशन था, दैट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अब इंडियन और उनकी एक्टिविटीज की बात करता हूं, नॉट इंपोर्टेंट फॉर देम, उनके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो वो केवल ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव्स, अगर मैं यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करता हूं, तो एक न्यू सेट ऑफ डेट्स आपके सामने आता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाएगा। क्योंकि जिस वक्त गवर्नर जनरल वहां पर ब्रिटिश अचीवमेंट, ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे उन्होंने डिस्कस किया था, उस दौरान में साइमल्टेनियसली अदर इंडियन पीपल भी होंगे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की अचीवमेंट अचीव की होंगी, तो वहां पर भी डेट आ जाती हैं। तो इस तरीके से इवेंट बेस्ड जो डेट्स हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के अंदर डेट इंपॉर्टेंट है, बट कौन सी डेट है, वो है इवेंट बेस्ड डेट्स। तो हमें हमेशा हिस्ट्री के अंदर केवल इवेंट बेस्ड डेट्स की बात करनी चाहिए, ना कि अदर डेट्स की। तो इस आधार पे अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे और वहां पर डेट की बात करेंगे, तब हिस्ट्री की इवेंट बेस्ड जो डेट्स है उनको डिस्कस किया जाएगा।
So I hope the concept is clear to all of you students. So I will see you in the next video. Keep smiling. Have a nice day.